नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पूर्णमासी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक पुत्र की, जिससे वो दोनों हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। उसी गांव में एक साधु आए थे। साधु जो आए थे तो हर किसी के घर से भिक्षा मांग के अपना पेट पालते थे, खाना खाते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में नहीं जाते थे। इस कारण ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन जो साधु थे अपना भिक्षा मांग के नदी किनारे जाकर खा रहे थे, तब वहाँ पर ब्राह्मण गए और उनको प्रणाम किया और बोले, अच्छा आप ये बताइए, सबके घर से गांव में भिक्षा मांग लिया, सिर्फ मेरे घर ही क्यों नहीं भिक्षा मांगे? तब उस ब्राह्मण साधु ने कहा कि देखिए, आपको पुत्र नहीं है। जिसके घर में पुत्र जिसको प्राप्त नहीं, वो पाप के समान है, और मैं उस घर से भिक्षा मांग के उस पाप का भागीदार नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके घर से भिक्षा नहीं मांगी। तब पंडित जी बहुत दुखी हुए, बोले कि आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो। तब उस साधु जो थे वो बताएं कि आप माँ दुर्गा का, माँ चंडी का तप कीजिए, उनको खुश कीजिए, उनसे वरदान मांगिए। तब वो जो ब्राह्मण थे घर आए और अपनी पत्नी को बताकर जंगल में चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। कुछ समय के बाद उनकी तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिया। तब ब्राह्मण ने उनसे अपना वरदान में पुत्र की प्राप्त हो ऐसा वर मांगा। तब माँ दुर्गा ने कहा कि देखो, तुम्हारे नसीब में तो पुत्र नहीं है, मैं तुम्हें वरदान दे भी दूँ तो 16 वर्षों से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तब ब्राह्मण उदास हो गए, बोले, माँ उसका भी कोई उपाय बताइए। वो कुछ समय का खुशी, फिर बाद में वही दुख। माँ ने कहा कि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों 30 पूर्णिमा का व्रत करना, उपवास करना, पूजा पाठ करना, कथा सुनना, यथा शक्ति दान करना, जिससे उस बच्चे की उम्र लंबी हो जाएगी, शायद मृत्यु टल जाए। और माँ ने एक और उपाय बताया कि सुबह तुम्हारे सामने एक आम का पेड़ आएगा, आँख जब खोलोगे तो तुम्हारे सामने एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर एक आम जो फल लगा होगा वो ले जाके अपनी पत्नी को दे देना। वो नहा धोआ के उस फल को ग्रहण कर लगी, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुए। अपना सुबह आँख खोले तो आम का पेड़ दिखा, उस पर एक ही फल लगा था। बहुत कोशिश करके उस फल को वो ब्राह्मण जो थे तोड़े और अपने घर को आ गया और अपनी पत्नी को दिए और सारी बात बताया। पत्नी ने ब्राह्मण के कथनानुसार अपना नहा धोआ के उस फल को ग्रहण की। कुछ समय के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। जो पुत्र था बहुत, उसका रूप मनमोहक था, बहुत तेज था। तो ब्राह्मण ने उनका नाम देवी कुमार रख दिया। पुत्र जो था धीरे धीरे 15 साल का हो गया। 16वां साल जब शुरू हुआ तो दोनों बहुत चिंता में हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी। इससे पहले वो प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत करते, पूजा पाठ करते, यथाशक्ति अपना दान करते। माँ के कथनानुसार उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, छोड़ा नहीं था, पूर्णमासी का व्रत किया। इधर जब 16 साल का देवी कुमार हो गया, तब दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। बोले, हमारे सामने हमारा बेटा मर जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसको कहीं दूर भेज देते हैं। तब देवी कुमार के मामा को बुलाकर उन लोगों ने, दोनों पति पत्नी ने देवी कुमार को उसके मामा के साथ काशी नगरी भेज दिया। बोला कि इनको ले जाओ, वहाँ पर अपना पढ़ाई करेंगे। उनके मामा तैयार हो गए, उसको साथ लेके चल गए। जा रहे थे तो रास्ते में एक धर्मशाला में रुके थे रात में। उसी धर्मशाला में एक ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण की पुत्री का शादी हो रहा था। जिससे ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो रहा था वो दूल्हा काना था एक आँख का।
और जो ब्राह्मण की पुत्री थी बहुत सुंदर थी। जब कान्हा दूल्हा के पिता ने देखा कि वो लड़की तो बहुत सुंदर है, मेरे लड़के से शादी नहीं करेगी, वो बहुत सोचने लगा। तभी उसकी नज़र देवी कुमार पर पड़ी। देवी कुमार के रूप को देखकर मोहित हो गया और उसके मामा के पास आके बोला कि मुझे अपना ये पुत्र कुछ समय के लिए दे दीजिए। जैसे ही मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा इनके साथ, फिर मैं अपनी बहू को विदा करके ले जाऊंगा और इनको ये अपना चले जाएंगे। देवी कुमार का मामा तैयार हो गया, बोला एक शर्त पर मैं आपको अपना लड़का दूंगा, जो भी तिलक का सामान चढ़ेगा वो हमको दे दीजिएगा, उसमें से कोई चीज़। वो कान्हा दूल्हा का पिता जो था मान गया, बोला ठीक है। उसके बाद देवी कुमार को लेकर चला गया। अपन देवी कुमार का उस ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह हुआ। जब सुबह खाना खिला रहे थे, उसकी पत्नी जो थी खाना खिलाने लगी तो देवी कुमार उदास हो गया। तब उसकी पत्नी बोली, अच्छा आप हमको ये बताइए, आप क्यों उदास हैं? आप क्या मुझसे शादी करके खुश नहीं है? तब देवी कुमार ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारे विदाई एक कान्हा दूल्हे के साथ होगा, इससे सोच के मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तब वो ब्राह्मण की पुत्री बोली कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अग्नि के साक्षी मानकर, सब वेदों शास्त्रों को साक्षी मानकर मैंने आपसे शादी किया है, मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगी। सुबह होने से पहले ही देवी कुमार ने कहा कि ये तिलक में मुझे अंगूठी मिली थी, मैं आपको दे रहा हूँ अपने पास रखना निशानी के तौर पर, और मैं सुबह चला जाऊंगा। तब वो ब्राह्मण की जो लड़की थी बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब देवी कुमार बोला कि देखो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 1 ही साल और जीवित रहने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी तो दुख भोगोगी, तुम यहीं रहो, अपना किसी दूसरे से शादी कर लेना या उस लड़के के साथ चले जाना। और ब्राह्मण की पुत्री तैयार नहीं हुई, जिद करने लगी। तब देवी कुमार ने कहा कि देखो अगर 1 साल के बाद मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से विदा करा के, तब तक तुम अपने घर में एक फुलवारी लगा लेना, उस फूल को सींचना, देखभाल करना। जैसे ही फूल अगर मुरझा जाए, सब फूल झड़ जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। अगर फूल ना झड़े, ना मुरझाए, खिलते रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा कह के वो चला गया देवी कुमार अपने मामा के साथ। इधर सुबह हुआ, जब वो कान्हा का जो दूल्हा था, कान्हा जो दूल्हा था उसके पिता ने आया विदाई कराने। तब ब्राह्मण की पुत्री ने इनकार कर दिया और सारी बातें अपने पिता को कह सुनाई कि इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। वो उस कान्हा दूल्हा के साथ नहीं गई, दूल्हा अपना चला गया कान्हा दूल्हा। इधर ब्राह्मण की पुत्री ने अपने घर के बाहर एक बगीचा लगाया और उसको अपना सींचने लगी, फूल पत्ती देखभाल करने लगी। जैसे 16 साल पूरा हो गया, एक दिन ब्राह्मण के पुत्र को चक्कर आने लगा, मूर्छित होकर गिर गया। तब उसका मामा था, जोर जोर से रोने लगा। और इधर ब्राह्मण के जो पुत्री ने देखा कि उसका फूल अब मुरझाने लगा है, पत्तियां झड़ने लगी है, तो समझ गई कि मेरे पति का जान खतरे में है। उसने अपना भोले शंकर का जाप करने लगी, तप करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। इधर जब देवी कुमार गिरा था तो उसका मामा रो रहा था, तो उसी समय धरती लोक पर माँ पार्वती और भोले बाबा आए हुए थे। माता ने उसका रुदन सुन के उसके मामा का आ गई और बोली कि हे भोले बाबा, ये क्यों रो रहा है? तब भोले बाबा ने सारी बात कही। तब माँ ने कहा कि इन लोगों ने तो देवी माँ के कथनानुसार पूर्णमासी का व्रत भी किया है, फिर इनको ये कष्ट क्यों? आप इस लड़के को लंबी उम्र का वरदान दे दीजिए। अब माँ की जिद के आगे भोले बाबा क्या करें? उन्होंने वरदान दे दिया। तब देवी कुमार अपना नींद से उठ के बैठ गया और उसके मामा खुश हो गया, रोना बंद हो गया। इधर लड़की ने देखा कि उसके फूल फिर से हरा भरा होने लगे। वो समझ गई कि मेरे पति की जो खतराई थी टल गई। उन्हें भोले बाबा को मन ही मन प्रणाम किया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए और मेरी विदाई कराइए।
इधर जब देवी कुमार ठीक हो गया तो उसके मामा वापस लौट रहे थे, तो उसी धर्मशाला में रुके थे रात में। इधर वो पंडित जी भी रुके थे। पंडित जी देवी कुमार को देख के पहचान गए और उसे आदरपूर्वक अपने घर ले गए। और दूसरे दिन जब देवी कुमार की पत्नी जो थी, देख के देवी कुमार को बहुत खुश हुई। और दूसरे दिन देवी कुमार अपनी पत्नी को विदा करके और अपने मामा के साथ अपने घर आया। जब उसके माँ बाप ने देखा कि उसके पुत्र जीवित है, और तब उन्होंने देवी कुमार ने सारा बात कह सुनाया, कैसे ऐसे मेरा विवाह हुआ है। उसके माँ बाप बहुत दोनों खुश हुए और मन ही मन भोले बाबा को प्रणाम किए, और तभी से अपना वो सुखीपूर्वक जीवन वो लोग बिताने लगे। तो कहते हैं भाई बहन कि पूजा पाठ कहीं बेकार नहीं जाएगी, किसी न किसी रूप में भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। जय हो भोले बाबा की, जय हो विष्णु भगवान की।